क्या आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ का खबर सुना है? अगर नहीं तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि सभी सिस्टम चौपट हो गई है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि कैसे बाढ़ ने इन राज्यों को अपनी चपेट में लिया और क्या हालात हैं और लोगों की जिंदगी पर इसका कितना बड़ा असर पड़ा है। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति को बेहद ही गंभीर बना दिया है। 1 सितंबर को आई बारिश ने न सिर्फ लोगों के जीवन को प्रभावित किया बल्कि रेलवे ट्रैक भी पानी में बह गए। अब आप सोच सकते हैं कि रेलवे ट्रैक को पानी में बहते हुए देखना कितना खतरनाक हो सकता है। अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे की कई सेवाओं को स्थगित कर दिया गया। करीब 140 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 97 ट्रेनों के रूट्स बदल दिए गए हैं। महबूबाबाद जिले में कैसमुद्रम के पास रेल पटरी के नीचे की बजरी बाढ़ के पानी में बह गई, जिससे एक ट्रेन में सवार यात्री फंस गए। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के कारण पटरियों पर पानी भर जाने से ट्रेन सेवाएं ठप हो गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कें और रेल संपर्क पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि महबूबाबाद और खम्मम जिलों में 3 लोगों के बह जाने की आशंका है। इन जिलों में बाढ़ प्रभावित गांवों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दोनों राज्यों में बाढ़ राहत और बचाव कार्य के लिए 26 एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें तैनात हो गई हैं। हैदराबाद में भी भारी बारिश हुई है, जिसके चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित करने का आदेश दिया गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिला और विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूबनगर जिलों में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की आशंका है। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का संकट गहरा होता जा रहा है। तो सिकंदराबाद मंडल अपर मंडल रेल प्रबंधक एम गोपाल ने क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं आपको। This site, kilometer 334/2/6, there are multiple breaches happened. Major breach around 60 meters, depth is around 6 to 8 feet. There are other multiple breaches at the same location we have already attended, and there are around 10 JCBs are working and 300 labor are working. So we are expecting to restore this track by tomorrow afternoon at this location. Sir, which station between the? This is the station between Talapusalpalli and Mahbubad. So, and we are expecting to restore this track by tomorrow afternoon. And there are many machines are working and all the resources are available with us. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ की स्थिति को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा और गुंटूर शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पानी भर जाने के कारण सड़कें पूरी तरह से बाधित हो गई हैं और जेगियापेटा में 24 घंटे में 26 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जबकि 14 मंडलों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ के कारण 17,000 लोगों को 107 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। 1.1 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र और 7,360 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र को नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी विजयवाड़ा की ओर मुड़ने के कारण शहर में व्यापक जलभराव हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रकाशम बराज के निचले इलाकों में रेत की बोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिलाधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। संकट की इस घड़ी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जो कि एनडीआरएफ की टीमें को पूरी तरह से तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के आदेश पर चेन्नई, विशाखापट्टनम और असम से एनडीआरएफ की 9 टीमें तेलंगाना भेजी गई है, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय सामूहिक प्रयास और सहयोग की कितनी आवश्यकता होती है। राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि इस भविष्य में ऐसी आपदाओं के बचाव से उपायों का समझें और तैयार रहें। हमारे लिए ये जरूरी है कि इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना और सहायता प्रदान करें। साथ ही सरकारी और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की मदद करें, जो इन मुश्किलों परिस्थितियों में दिन रात काम कर रही है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।